मित्रों आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग, भाव से बड़ा और कुछ नहीं। मित्रों एक करोड़पति बहुत ही बड़ी अड़चन में था। करोड़ों घाटा लगा हुआ था और शायद जीवन की मेहनत जैसे डूबने की करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर भी नहीं गया था और कभी उसने प्रार्थना भी नहीं की। फुर्सत ही नहीं मिली। पूजा के लिए उसने पुजारी छोड़ रखे थे। कई मंदिर भी बनवाए थे जहाँ उसके नाम से नियमित रूप से पूजा होती थी। लेकिन आज इस दुख भरी घड़ी में कांपते हाथों से वह मंदिर गया। मैं तो सुबह सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके। कोई दूसरा पहले ही मांगकर परमात्मा का मन न खराब न कर चुका हो। बोहनी की आदत जो होती है कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटी। सुबह सुबह मंदिर पहुंचा, लेकिन ये देखकर वो हैरान हो गया कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद है। अंधेरा था, वो भी पीछे जाके खड़ा हो गया। भिखारी क्या मांग रहा है? धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास तो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास कौन सी क्या मुसीबतें हो सकती हैं। और भिखारी ये सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास है, इस धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी न थी। मैं तो उससे सुना कि भिखारी कह रहा है, हे परमात्मा, अगर 5 रुपए आज न मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूँगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बिल्कुल आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। मैं तो अमीर आदमी ने उस भिखारी की प्रार्थना सुनी, लेकिन भिखारी तो बंद होने का नाम ही नहीं लिया था। कहे जा रहा था। प्रार्थना जारी थी तो उसने झल्लाकर अपने खीसे में से 5 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिया और कहा कि ये ले पैसे, जल्दी जा यहाँ से। अब वह परमात्मा के सामने खड़ा हुआ और बोला, प्रभु आप अपना ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले, एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने के लिए ही आते हो। कभी मेरी जरूरतों का ख्याल आया है? धनी आदमी आश्चर्यचकित हो गया और बोला, प्रभु आपको क्या चाहिए? भगवान बोले, प्रेम। मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्ति प्रिय है। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।